एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ते में, तो मैंने लड़के का नाम लिख लिया, लड़की का नाम पूछा गया, लड़की का नाम बोलो, तो एक लड़का बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में एक साथी से बोला कि तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, लड़की के नाम लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है, हमको भी शर्म आ रही है। और तीसरा नौजवान भी बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है। तो वो लड़का भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले बोलिए, बोला लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी निकाह पढ़ाने आए हैं क्या बोला। बहुत ही अफसोस का मुकाम है। इसलिए ये मदरसा ये पैगाम देता है, ये हमारे उलमा ये पैगाम देते हैं, चटाई पर बैठकर हमारे उलमा पैगाम देते हैं कि जब बच्चा पैदा हो, बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो, अच्छा नाम रखो। ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चे का, देखो माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक है, हुकूक है कि औलाद के हुकूक ये है कि जब बच्चा पैदा हो, ये बच्चे का पहला हक माँ बाप के ऊपर में है कि उसका अच्छा नाम रखो। लेकिन यहाँ नाम क्या बोलिए, ऐसा ऐसा नाम है ना, हम बोलेंगे तो आप लोग हंसी नहीं रुकेगी। हबुआ, छबुआ, टुप्पा, देखो नाम है, ये दादा लोगों का नाम रखा हुआ है। ये दादा लोग नाना नाम रखते थे। घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया, मांगे छुआ भैया। बोले नाम रखे थे, बोले दादा दादा रख दे यह नाम। दादा बैठक में बैठे हुए थे, ए दादा यह नाम रखे थे। बोले आज कौन दिन छे, बोले आज जुमा छे। बोले यह नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ, बोले यह नाम रखे दे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम यह नाम रखे दे बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम होगा बुधवा, उसका कामो होगा बुधवा। देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा ना, उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। मदरसे की चटाई पर बैठकर उलमा यही पैगाम देते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो चाहे वो स्कूल का हो, मदरसे का हो, कॉलेज का हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाग रहे हैं, और अल्लाह करे जगे। नहीं तो याद रखें मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। तो बताइए गया कि इस शख्स की पहचान कैसे हो। ओ भाई, जनाजा पढ़ाना है, पहचान कैसे हो मुसलमान। पैंट शर्ट पहना हुआ था, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तो लोगों ने कहा कि रे एक नी पहचानो सो यार, पॉकेटो देखते कि कुछ छे, पहचान पत्र, आधार कार्ड कुछ छे। तो पॉकेट में हाथ दिया तो देखा कि पर्स में इसका आधार कार्ड है। बोला हाँ, अब फाइनल है जावे कि है। तो आधार कार्ड में देखा, यार नाम छे राजा। बोले बापेर नाम, बोले बापेर नाम छे आजा। बोले कन्ने है तो आजा खाजा गोरो छे। बोले नहीं समझाओ कन्ने की है बेटे। बूढ़े मियाँ बोले अच्छा परेशान ना हो तुमरा, एक आर तरीका छे, उपाय छे, उठा एकदम फैसला है जावे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब क्या है वो उपाय, वो हम नहीं बोलेंगे। अब आप लोग समझदार हैं, समझ गए, समझे गए ना। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम क्या चाहते हो कि कहीं मेरा हादसा हो जाए, कहीं मेरी मौत हो जाए तो दुनिया मेरी पहचान, मेरी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है। अरे नबी, मुसलमान की शान तो वो है कि करोड़ों में एक मुसलमान होगा तो उसकी शक्ल बता देगी कि ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला।
जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो लोगों ने पहचाना, देखा भाई मुसलमान है, बोला बहुत अच्छा, चंदा करो, 50 टका दे, 50 टका दे, 50 टका दे, 100 टका दे, 10 टका दे। चंदा किया, मोहल्ले वाला चंदा किया। एक आदमी गया ठाकुरगंज, वहां से कफन खरीद के लाया, खुशबू खरीद के लाया, साबन खरीद के लाया, गुसल दिया। एक आदमी कब्र बनाया, बांस काटा, बांस बत्ती हुई, जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर दिया। ठीक 3 दिन के बाद एक VIP गाड़ी बस्ती के अंदर में घुसती है। लोग जमा हो गए कि भाई किससे मिलना है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई एक आदमी को आप लोग 3 दिन पहले दफन किए हैं। बोला हाँ हम लोग दफन किए, लावारिश लाश थी, उसका कोई पहचाने, हम लोग नहीं पहचान पाए, लावारिश लाश थी, मुसलमान था। हम लोग चंदा उंदा करके कफन का इंतजाम करके जनाजा पढ़ के दफन कर दिए। उसमें से 2-3 नौजवान रोने लगा ज़ारो कतार। तो बस्ती वालों ने पूछा कि उस मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक था। तो उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया वो कोई और नहीं, मेरा बाप था, कुर्बान जाओ। जिसको आप लोगों ने चंदे का पैसा से कफन दिया है वो कोई आम आदमी नहीं है, मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरी फैक्ट्री कोलकाता में है, 1000 बीघा जमीन का मालिक है, उद्योगपति था, करोड़पति अरबपति आदमी था। और कुर्बान जाओ। तो उस एक अल्लाह वाले थे, एक आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि आहा अफसोस है, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी अच्छी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए जो सबसे पहला अमल है, और वो अमल है नमाज। बहुत सारे नौजवान है सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो, उसका नाम है जुम्मन मियाँ। एक बार याद रखो, नमाज की 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है अब बोलूं ना? असली कितना हुआ, असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का, এটা नमाजिर क्वालिटी है। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी कौन है? असली नमाजी वो है जब अजान की आवाज़ कानों से टकरा जाए, वो दुनिया का काम हो चाहे जहान का काम हो, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, जब तक वो नमाज पढ़ने लेगा उसे चैन सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह के बारगाह मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को, साथ ही साथ मुझे भी, या अल्लाह असली और पक्का सच्चा नमाजी बना। आमीन बोले। और नकली नमाजी कौन है? नकली नमाजी वो है, समधी आया मेहमान, समधी पक्का नमाजी है। समधी आया, समधी की यहाँ मेहमानी, अजान हो गई, समधी बोला समधी अजान है कि ये नमाज पढ़ नहीं? हाँ पढ़ो ही ना, भी मुंह पढ़ो ही ना। ए बेटी टोपीटा को यहाँ रख लो, टोपीटा। अब टोपी ढूंढ रहा घर में, बड़ी मुश्किल से टोपी मिली, नमाज पढ़ लिया। समधी जब तक घर में रहा, समधी के पीछे नमाज पढ़ता रहा, और समधी जैसे ही घर गया टोपी उठा के रख दिया। ये नकली नमाजी। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, अब वो उसको बिहार आना था, पटना, टिकट नहीं है। बोले टिकट काउंटर पे जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अब वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा, देखा कि इतनी भीड़ है काउंटर पे कि अगर टिकट लेते हैं हम तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद हमको वो ट्रेन मिलेगी। बोला नहीं, मैं टिकट चक्कर नहीं करूँगा, बगैर टिकट नहीं है, मैं ट्रेन चढ़े जाई, टीटी उसमें नहीं कुछ फाइन उन दे, कुछ करे लूँगी। टिकट नहीं लिया, टिकट लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद टीटी को देखा कि आ रहा। ये आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार, बिहार का आदमी था। बोला अच्छा तीवोस, बैग खोला, चैन निकाला, चैन खोला, बैग खोला, एक चादर निकाला, ट्रेन में बिछा दिया, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फिर भी टिकट लूं। ये कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, बस सलाम फेर लिया, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी समझदार था, वो समझ गया, बोला बाबू मैं समझे कि तोर पास टिकट नहीं जोगना।
पढ़ती नमाज का तेला पर हुई थी, जब तक मैं टिकट लूँ नहीं झन से हिलूम नहीं में पलथी मार के टीटी बैठ गया। हाँ, ये भी बिहार का था। दिले दिल सोचा कि ती करने जाओ मुख पता है ना, बस ये सलाम फेरा। नौजवान फिर नमाज पूरी करके सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागिया, बोले अब टिकट नहीं लूंगी, नमाज पढ़ते रहते। नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो आमा नमाज আছে, का नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो आमा नमाज আছে, काज के बोलो आमा नमाज আছে। इसलिए नौजवानों, आखिरत के लिए सबसे बेहतर जो अमल है वो अमल है नमाज। इसलिए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज पढ़ोगे अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह रोजी में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह खेत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह तिजारत में बरकत देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इशा की नमाज पढ़कर सो जाओ, अल्लाह सुबह तक हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज वहद करो इंशाअल्लाह, वादा करो कि हाँ हमसे भूल हुई है, हम सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, अल्लाह ने 24 घंटे दिए, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे। कै घंटे भाई? वही बोलो भाई, कै घंटे? 24 घंटे। मेरे बच्चों, 24 घंटे के अंदर में क्या 1 घंटा हम अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं? वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें पिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला कर फिर जगाता है, वो अल्लाह जो हम जो चाहते हैं वो कपड़ा पहनाता है, वो अल्लाह जो सारी नेमतों को यहाँ पर निछावर कर दिया है, हम इस्तेमाल करते हैं। और वो अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो जब चाहे तब ये जान ले ले, वो जब चाहे सांसें रोक दे। तो बताओ मेरे बच्चों, नौजवानों, उस अल्लाह के लिए जहां हमें 24 घंटे मिले हैं, क्या हम 1 घंटा अपने अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह 1 घंटा निकालेंगे। फजर की नमाज 10 मिनट, फजर की नमाज 10 मिनट, जोहर की नमाज 15 मिनट, असर की नमाज 10 मिनट, मगरिब की नमाज 15 मिनट, इशा की नमाज 20 मिनट। सोचो तो सही, क्या वक्त है, क्या क्या वक्त है। मस्जिद के एक बगल में एक आदमी का घर था, इमाम साहब ने कहा कि अपने नमाज पढ़वे नहीं, खाली दुनिया में चक्कर में रहिएगा। बोले मौली साहब ती देवे ही नहीं, मोर पास भैंस से 20-25 टा भैंस छे, यारे पीछे में परेशान रही, मो फुर्सत छे ना कि। तो मौली साहब ने कहा कि नहीं मैं ये रकम बोलो ही ना कि ती नमाज पढ़ो नहीं, अल्लाह छे नहीं तो रोजी बढ़े देता, इन्हें भैंस दूध दो नहीं 10 किलो, तो नमाज पढ़ो अल्लाह 15 किलो 20 किलो कर देता। हाँ दूध बढ़वे? बोले बढ़वे ना। बोला ठीक है, जे तो इरा बात तो मुझे पहले से बताना चाहिए ना, मुझे मालूम नहीं रहे, मैं काले से नमाज पढ़ूं। फजर की अजान 5 बजे होती थी, वो 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ के जैसे ही घर गया देखा एक भैंस मर गई। बोला रे भाभी कागज भाई वाह, एक भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद आया, बोला हजरत गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हजरत अभी एक वक्त की नमाज पढ़े, एक भैंस मर गई। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया, जोहर की अजान हो गई। बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं ऐसा ना हो दूसरी भी ना चली जाए। नमाज जैसे ही जोहर के पढ़ के वो घर पहुंचा तो इत्तफाकन का ये दूसरी भैंस भी मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला बाप रे बाप, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी मेरी। एक भैंस का बच्चा जो है ना, वो की बोले ना, भैंस का बच्चा की बोले ना अपना लेको भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना वो पानी पी रहा था ना वो दाना खा रहा था। तो गुस्सा से बोला ज्यादा चिल्लानी, ये 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 नफल पढ़ेंगे पर तुम भी चले जाओगे।
নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा कर देगा, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा। और इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ लोगे, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। ईशा की नमाज पढ़कर सो जाओगे, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ये अल्लाह साथ ही साथ क्या कहते हैं, सोमो सलात का इन नौजवानों को पाबंद बना दे। अब आइए आखिरत के कामों में से मेरे भाई एक बात याद रखना, ये दौलत ना किसी के पास रही है, ना दौलत किसी के पास रहेगी, और ना कोई पैसा लेकर जा पाया है, ना कोई पैसा लेकर जा पाएगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? अरे भाई बोलो भाई, है जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये बुरी जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत की तैयारियों में से ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है, जहां बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं, कुर्बान जाओ दीन सीखते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। इंशाअल्लाह इस मदरसे में ताउन करेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा लोग नहीं, मैं कम से कम चाहता हूं कि पांच आदमी कम से कम तैयार हो जाए। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग तैयार इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के इसालो सवाब के लिए नाम से माशाल्लाह, अपनी माँ बाप के नाम पर है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 500 या 1000 रुपए लेकर अपने हाथों में आ जाए? आमी ओनार जुड़ने 5 दुआ कर देवो इंशाल्लाह। एक नौजवान पीछे खड़ा हुआ है माशाल्लाह, ये देखिए वो नौजवान आ रहा है। भाई एक नौजवान, दो नौजवान, देखिए 2 नौजवान हो गया, मुझे कम से कम 10 आदमी चाहिए। एक नौजवान पीछे से भी आ रहा है माशाल्लाह, 3 आदमी हो गए। है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? शहाबुद्दीन साहब, आपका नाम? मुशफिक आलम, माशाल्लाह। देखिए 2 नौजवान हो गए। क्या नाम बेटा? खैरुल इस्लाम, माशाल्लाह 3 हो गए। क्या नाम बेटा? अशरफुल आलम, 4 हो गए माशाल्लाह। क्या नाम है? दिलावर हुसैन, 1000 रुपए माशाल्लाह। क्या नाम है? नौशाद आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतজন হলো? 1 2 3 4 5 6। हम कितना जन मांगे थे? अरे हम कितना लोग मांगे थे? कितना जन हो गया? 6 हो गया, फिर 10 पुराना होगा। ए माशा, क्या नाम है? मोहम्मद माशाल्लाह। अच्छा भोजपुरी की फरमाइश, हम भोजपुरी सुना देंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए इंशाल्लाह, हम भोजपुरी भी आपको सुना देंगे। हाँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। 8वें नंबर पे मेरा भाई आ गया। ए माशा, आइए। क्या नाम है? मोहम्मद आबिद आलम, माशाल्लाह। देखिए 8वें नंबर पे आबिद आलम। हैबर बाबा माशाल्लाह। ये देखिए 2100 रुपये हमारे हैबर बाबा साहब था उनकी है, अल्लाह उनके विधान कबूल करे ना माशाल्लाह। ये मेरे लिए है माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। नाम की बाबू? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं इसको यहाँ रखना बहुत जरूरी ना है, ये मोड़ तरह से ना। ए शहाबुद्दीन, की नाम बाबू?
हाँ 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 हाँ, ये देखिए माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह बेटा, की नाम? मोइजुर रहमान, माशाल्लाह। की नाम? सईदुर रहमान, माशाल्लाह। ये देखिए कई लोग हो गए। अब भाई कितने लोग हो गए? 13 जन हो गया, फिर 20 पुराना होगा। भोजपुरी सुना दे। ये जितने लोग हमारे दिए हैं यहाँ पर स्टेज पर पिंडाल में, भोजपुरी अच्छा भोजपुरी आप लोग समझते हैं? अच्छा, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार है। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन समकी सरकार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में मदनी सरकार हो। आमिना के घर में मदनी सरकार हो। एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह, अल्लाह इनके भी आने को कबूल अता फरमा ले। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, जिन जिन नौजवानों ने 1000 दिए, 500 दिए, 2000 दिए, 2100 दिए, अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, रोजी रोटी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, पैगंबर के नामों पर नाम इस्माइल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 टका दिए छेन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह एड़ा दान का कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई मेरा भाई है, और कोई नौजवान, और कोई मेरा साथी है 1500 रुपए देने वाले, एक बात याद रखना कि 1500 से गरीब नहीं हो जाओगे माशाल्लाह। की नाम भाई? जाहिद आलम। वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, कुर्बान जाओ। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके नाम पर ये 500 1000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है नौजवान? क्या नाम भाई? माशाल्लाह, ये मोहम्मद मुजम्मिल बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी बड़ी रकम है? 1500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं नौजवानों। कोई दुकान पे चौक चौराहे पे बैठते होगे, चाय पानी नाश्ता खा करके थूक देते होगे, आज आओ यहाँ दे दो, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। माशाल्लाह इनामुल हक भाई, ये देखिए लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। मास्टर साहबुद्दीन साहब माशाल्लाह 500 रुपए। अंजार आलम अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चा आया अंजार आलम, है 500 टका दिए छन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे नो। की नाम बेटा? हबीबुर रहमान साहब माशाल्लाह 500 रुपए, अल्लाह कबूल करे नो। हजरत की नाम? हाजी साहब माशाल्लाह, हमारे हाजी साहब 1000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह हमारे हाजी साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत। क्या नाम बाबू? यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ साहब 500 रुपए। मोहम्मद अब्दुल वहाब, है क्या कहने भाई, क्या कहने। क्या नाम बाबू? मोहम्मद तफीजुल। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए मोहम्मद तफीजुल साहब ने माशाल्लाह, ये हमको लग रहा है कि कम से कम 2000 रुपए है माशाल्लाह। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। रफीक की नाम बेटा? अय्यूब, माँ के लिए अच्छा इंशाल्लाह। ये सब माँ के बेटे आ रहे हैं, माँ के बेटे आ रहे हैं। माँ के ऊपर नज़म सुना देता हूँ। क्या नाम बाबू? मोहम्मद इरफान। इंशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अब ज्यादा साउंड मत दीजिएगा। अभी जिंदा है तेरी माँ,
अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब्द जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब्द जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह। और कुछ नौजवान हैं जो ताउन करना चाहते हैं अपनी माँ के नाम पर, या अपने बाप के नाम पर, या अपने दादा दादी के नाम पर, या अपने नाना नानी के नाम पर, या है कोई ऐसा नौजवान जो अपनी बीवी के नाम पर देना चाहता है? बीवी के नाम से कोई नहीं उठेगा भाई, उठना चाहिए इंशाअल्लाह। अगर वो जिंदा है फिर भी उठो। क्या पैसा दे दो तो मर जाएगी? वाह, पैसा देने से मर जाती तो बहुत नौजवान तैयार हो जाता है। बोला ठीक है जी, ये पुराना है ये। साहिल, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा आया, 3-4 साल इसकी उम्र होगी, साहिल नाम है। एक शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। आपका नाम? असीरुद्दीन। आहा, ये बच्चा नौजवान, इनकी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र को कुशादा फरमा दे। अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को इनके माँ बाप के कब्र पे खोल दे। अल्लाह इनके माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में रोजी रोजी बरकत दे। अल्लाह इन्हें सब्र जमील अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है, ये इस नौजवान की तरह कोई नौजवान जो 1500 रुपये देना चाहता हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अजय एक बात याद रखो, अभी सहूलत अगर नगद नहीं लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। दूसरा ऑप्शन, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, नेटवर्किंग का जमाना है। फोन पे है, फोन पे कर दिए। पेटीएम है, पेटीएम कर दिए। गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हुए, यहाँ लेने के लिए तैयार है तो अपना रदी बनता ना। हाँ माशाल्लाह। और कोई नौजवान इंशाल्लाह, अभी भोजपुरी के और कलाम आपको सुनाने बाकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये सौदा को सस्ता करें। अब जिसको जो देना है दे दीजिए मेरे हाथ में इंशाल्लाह। 100, 50, 10, 20 अल्हम्दुलिल्लाह है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, और बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए पॉकेट में है तो दे दी माशाल्लाह। माशाल्लाह। देखिए 200 रुपये अपने माँ के नाम पर दिया है। अल्लाह इनकी माँ को गरीक रहमत अता फरमा दे माशाल्लाह। और कोई मेरा नौजवान, कोई मेरा कितना माशाल्लाह, ये हमारे भाई, इनकी वाइफ इंतकाल कर गई है, अजमेरी खातून अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उस बहन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र को कुशादा फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद अता माशाल्लाह। देखिए नौजवान, ये 200 रुपये अपनी माँ के नाम से दिया है। अल्लाह इनके माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता कर दो माशाल्लाह। की नाम रे बेटा? आशिक अली माशाल्लाह। 100 टका दिए छे माशाल्लाह। की नाम? शोईब आलम अल्हम्दुलिल्लाह। 100 टका अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जिसको जो देना है दे दो, जल्दी जल्दी दे दो इंशाल्लाह। जिसको जो देना है दे दो अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह, एक बच्चे ने भी 100 रुपए दिए। देखिए लोगों का आने का तांता शुरू हो गया। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में जो रजाकार लोग हैं, चादर रुमाल घुमा दीजिए। हमारी माँ बहनें जहां तक हो सके तुमरा भी उठाओ खाने दान करबो इंशाल्लाह। अपना बार नामे, अपना मार नामे, अपना छेले नामे, अपना मैं नामे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपना घरवाला नामे इंशाल्लाह तुम्हार जो नबी আমি 10 दो 5 दुआ করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। माँ बाप माशाल्लाह, है। ये देखिए फोन पे का भी इंतजाम हो रहा है। क्या नाम है? क्या नाम है? माशाल्लाह, देखिए हमारी माँ बहनों के पिंडाल से ये 1300 रुपए आए हैं। अल्लाह कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे। क्या नाम बेटा? आशिकुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये 150 रुपये बच्चा ने दिया आशिकुल अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई देना चाहते हैं मेरे भाई? माशाल्लाह, नाम मुकीम आलम अल्हम्दुलिल्लाह। मुकीम आलम ये 200 रुपये ताउन करे, अल्लाह कबूल करे नो। ये नौजवानों, अरे कोई है यकी नौजवान मिला इस मजमे के अंदर में जो बीवी के नाम पर दिया है चंदा, और कोई दूसरा नौजवान नहीं दिया? काहे डर रहे हो क्या हैं? कि घर जाओगे बीवी को पता चल जाएगा मोर नाम से चंदा दिया है, टिकी चाहिए मोरे जाए। हाँ, अच्छा इंशाल्लाह। और कुछ बच्चे कुछ देना चाहें भाई? चादर रुमाल ऑनलाइन 1000 रुपये। क्या नाम बेटा? अल्लाह जन्नत। क्या नाम बेटा आपका? रफीकुल आलम। देखिए नौजवान 1000 रुपये फोन पे किया है। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इसके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाल्लाह, ये ऑनलाइन 1000 रुपये और एक भाई हमारे दी है उनकी माँ के नाम पर। अल्लाह इनकी भी माँ को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाल्लाह, देखो एक नौजवान ने 100 रुपये दिया अपने माँ बाप के नाम पर। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई जिसको जो देना है दे दिए। एक बच्चा चादर रुमाल लेकर घूम जाइए, जिसको 1 रुपये 2 रुपये देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। है कोई बच्चा? पकड़ ले बेटा, पकड़ लो तो, कोई पकड़ लो तो, अरे पकड़ लो कोई। माशाल्लाह समीदुल 500 टका, अल्लाह कबूल करे नो। माशाल्लाह। भाई चादर रुमाल पकड़ लो, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। माशाल्लाह, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही खत्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल करे नो। अल्लाह